सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू डिवाइस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के अंदर वो कौन कौन से मेथड है जिनका यूज़ करके हम अपने पैसे को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं, और वो सारे मेथड जिनका यूज़ करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 मेथड है वह है हमारे पास स्टॉक मार्केट, नंबर 2 पीपीएफ पब्लिक प्रोवाइडेड फंड, नंबर 3 एफडी फिक्स डिपॉजिट, और नंबर 4 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और नंबर 5 बॉन्ड, और जो नंबर 6 वो है म्यूचुअल फंड, और नंबर 7 हो गया पीपीएफ पब्लिक प्रोवाइडेड फंड, नंबर 8 नेशनल पेंशन सिस्टम, नंबर 9 यूनिट लिंक्ड प्लान इंश्योरेंस, और नंबर 10 सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि बूढ़े व्यक्तियों के लिए होता है। तो सब जो आप स्क्रीन पे लिस्ट देख रहे होंगे, तो अब इनके बारे में हम एक एक करके डीपली डिस्कस करते हैं इन टॉपिक के बारे में। स्टॉक मार्केट को हम इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, जिसमें हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, यानी हम किसी कंपनी के कुछ फ्रेम में टुकड़े खरीदते हैं, गाइस, छोटे छोटे टुकड़े जो कि कंपनी हमें प्रोवाइड करती है ऐप के द्वारा। यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा हम कंपनी के कुछ हिस्से खरीद सकते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्टॉक। और स्टॉक में इन्वेस्ट करके हम उन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें हम ट्रस्ट करते हैं, गाइस। और जो नंबर 2 मेथड है वो है पीपीएफ, जो कि एक बहुत ही सेफ ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट से इश्यू होता है। और पीपीएफ का अकाउंट हम चाहे अपनी किसी भी इंडिया के अंदर बैंक में खुला सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस के अंदर भी खुला सकते हैं इस बैंक को। इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत सिक्योरिटी होती है, गाइस, कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं। और इसमें हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम अमाउंट होता है 500, और ये 1.5 लाख तक भी जा सकता है। जो नेक्स्ट मेथड है वो है यहाँ पर एफडी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में होता क्या है, हमें अपने रुपए एक बार जमा कराने होते हैं बैंक के पास, और हम उसे कितने साल तक भी रख सकते हैं। जैसे हमने एक बार 20,000 रुपये जमा करा दिए हैं बैंक के पास, तो हम अगर चाहे तो 3 साल तक उसकी एफडी कराते हैं। यानी फिक्स डिपॉजिट हमें उस पर एक बार ही रुपये जमा कराना होता है, और फिर हमें जो टाइम इंटरवल होता है उसके बाद हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि अगेन इश्यूड होता है, गाइज, इन्वेस्टर के फंड जो डिपॉजिट होता है उसके अगेंस्ट होता है। यानी जो फंड इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है या डिपॉजिट किया जाता है, वो उसके अगेंस्ट की जो कॉपी होती है, जिसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बॉन्ड्स का इस तो बॉन्ड्स में ये होता है कि हम जो पैसे देते हैं वो यहाँ पर किसी बैंक को देते हैं पैसे, और वो किसी को उस पैसे को उधारी में दे देता है। वो जो किसी बैंक किसी रुपए को उधारी में देता है, गैस, आपके जमा किए हुए पैसे, तो उस पर हमको कुछ फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जो कि हमें सेट करना पड़ता है। तो बॉन्ड्स में सिंपली होता है हम रुपए जमा करते हैं बैंक के पास, और बैंक उन रुपए को किसी को उधार दे देता है और बोरो दे देता है, और उस पर कुछ इंटरेस्ट हमें मिलता है, जिसके तहत हम अपने रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, जिससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट में उतने ही रुपए में बहुत सारे इंटरेस्ट ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास 10,000 रुपये और 8% इंटरेस्ट के साथ, तो आपको हर साल यहाँ पर या हर महीने आपको 800 रुपये मिलेंगे, जिस हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट सेट करेंगे। म्यूचुअल फंड होता है, ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसके तहत हम अपने पैसे को स्टॉक में या फिर बॉन्ड्स में हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक होती है डेप्थ, एक होता है डेप्थ फंड, और दूसरा होता है इक्विटी फंड। हम दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम जिसमें चाहे जिस हिसाब से हमारे गोल उस हिसाब से हम दोनों में किसी भी चूज़ कर सकते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना है। जो और नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें होता है क्या कि हम एक ऐसी स्कीम में मतलब एनपीएस में इन्वेस्ट करना पड़ता है कुछ रुपए 60 साल से पहले, और जो वो रुपए होते हैं वो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिधर से हमारे पैसे की ग्रोथ हो, और इन पैसों को हम अपने 60 साल के बाद निकाल सकते हैं और बुढ़ापे में काम आ सकते हो। तो इसलिए ये नेशनल पेंशन सिस्टम है, जैसे आप पेंशन से ही समझ रहे होंगे कि ये बुढ़ापे के काम आते हैं, और ये स्कीम इसीलिए बनाई गई है। और जो नेक्स्ट मेथड है वो यूएलआईपी, यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसके तहत होता है क्या कि हमें अपने रुपए इन्वेस्ट ही करने होते हैं। और ये इसमें एक बेनिफिट है कि यार हमारे टैक्स फ्री, मतलब टैक्स को बचाने में, टैक्स फ्री भी नहीं होता लेकिन टैक्स को बचाने में हमारी मदद करते हैं, यानी कम टैक्स हमें पे करना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन होता है इसमें। और इसमें ये होता है कि हमें रुपये इन्वेस्ट करने में बहुत सारी हेल्प्स मिलती हैं, और जो मैंने पहले ही बताया कि टैक्स भी कम होता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं, स्टॉक हो गया, बॉन्ड, बहुत सारी चीज़ें, म्यूचुअल फंड वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है यहाँ पर रियल इस्टेट। रियल इस्टेट यानी हम ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, एक जगह पे हम ज़मीन खरीदते हैं, उस पर घर बनाए या जो भी करे, ज़मीन खरीदते हैं, और उसको जब उसका प्राइस हाई हो जाता है तो हम उसको बेच देते हैं, और जो उसके बीच का जो हमें अमाउंट होता है, डिफरेंस होता है, वो हमें मिलता है रिवार्ड के तहत, यानी वो हमारा प्रॉफिट होता है। यानी अगर आपने कहीं पर 10,000 की ज़मीन खरीदी और आपने वो बेची 15,000 में, तो आपका 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आपने 10,000 की ज़मीन 15,000 में बेच दी है, तो आपका 5,000 का प्रॉफिट उस पर हो गया।
तो जो आपका प्रॉफिट होता है उसके लिए बोलते हैं रियल इस्टेट, यानी रियल इस्टेट में आप ज़मीन कम जगह कम पैसे में खरीदते हैं और ज़्यादा पैसे में बेचते हैं, तो ये होता है रियल इस्टेट। हमारा लास्ट मेथड है वो है सीनियर्स के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम प्लान, जो कि 60 साल के ऊपर के व्यक्ति होते हैं वो इसमें अपना अकाउंट खुला सकते हैं 5 ईयर के ब्लॉक के अंदर। इसमें हम 1 लाख तक तो कैश जमा करवा सकते हैं अगर हम करवाना चाहें 5 के अंदर, जो कि 1-1 हज़ार के अलग अलग इन्वेस्टमेंट में आती है, जिसमें हम अप टू 15 लाख तक यहाँ पर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे इन्वेस्टमेंट के जो भी मेथड्स थे जिनमें हम इंडिया के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं पैसे बढ़ाने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन पता चले। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।